नमस्कार दोस्तों, देव आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र यादव। आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो सोर्स है वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका सोर्स क्यों है, इसके लिए हम चलते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। संविधान में आर्टिकल 13 हमें मूल अधिकारों के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की गई है या उनको अल्पीकरण या उनको कम करने की कोशिश जो भी लॉ करेगा तो वो लॉ उस हद तक वाइड होगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ये कहता है आर्टिकल 13। सो आर्टिकल 13 में देयर आर टू पीरियड्स, वन इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अनदर वन इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो 13(1) जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बात करता है। 13(2) जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के संविधान लागू होने के बाद की विधि के बारे में बात करता है। और 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। तो 13(3) में हम जो है लॉ विधि शब्द की परिभाषा हमने दी गई है। तो संविधान से पहले अगर कोई विधि लागू है और संविधान के बाद की विधि, और 13(3) में विधि शब्द की हमने परिभाषा दी है। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जब कानून स्पष्ट नहीं होता है तो उसको लागू करने के लिए बहुत बार हम रूल्स बनाते हैं। विनियम क्या होते हैं? नियमों को स्पष्ट करने के लिए बहुत बार हम रेगुलेशंस लेके आते हैं, जिन्हें हम विनियम कहते हैं। दीज आर द कंसेप्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे, बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ ना। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, उनको लागू करने के लिए कई बार अध्यादेश बनाए जाते हैं। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का ये वाद है। इसमें क्या है कि दो भाई हैं जिसमें सरकार ने इनकी भूमि ले ली, और भूमि लेने में उन्होंने बताया कि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ जो प्रॉपर्टी लॉ था वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। भूमि अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार जो था वो उस समय संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार में शामिल था। उसी समय भूमि सुधार कानून आया, 11 न्यायाधीशों की बेंच इस पे बैठी, और इसी बीच जब 17वां संविधान संशोधन पार्लियामेंट ने 1965 को पारित किया। 17वां संविधान संशोधन जो है, इसमें क्या हुआ कि जो भूमि सुधार कानून था उसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया है। यानी कि अगर किसी ने आपकी भूमि अधिग्रहण कर ली है सरकार ने किसी अपने वेलफेयर के लिए, तो उसको नवी अनुसूची में, यानी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। अब ये गोलकनाथवाद में क्या था कि भूमि अधिकार किस लिए लगी, सरकार ने भूमि ले ली और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था यहाँ पे। और इसमें जो 1965 में उन्होंने संपत्ति के अधिकार को ही समाप्त कर दिया, और उसको संपत्ति के अधिकार को नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में डाल दिया। यानी कि अगर सरकार ने भूमि अधिग्रहित कर ली है तो वो चैलेंज नहीं की जा सकती कोर्ट में। तो 17वां संशोधन कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो ये 17वां संशोधन आया 1965 में, 11 जजों की बेंच जो बैठी थी, जो कई भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में जो डाला गया था उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। और एक केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें 1965 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 17वें संशोधन को सही ठहराया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। गोलकनाथवाद में जो भूमि अधिग्रहण की गई थी वो भी इसी में आई। नाउ इसके बाद गोलकनाथवाद जो था उसमें ये मैटर आया कि जो भूमि अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है साहब। तो इसको कैसे आप अधिग्रहित कर सकते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो कोर्ट ने एक 13(4) एक नई धारा जोड़ी इस गोलकनाथवाद में। संविधान मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है, यानी संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद जो है फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती है। और संविधान में संशोधन भी एक विधि है, और अगर उसको संशोधित किया गया है तो 9th शेड्यूल में डाला गया है। लेकिन अगर वो विधि है, अगर वो लॉ है, तो लॉ क्या किया जा सकता है?
कोई भी लॉ हो वो चैलेंज किया जा सकता है, और जो लॉ होते हैं उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यानी गोलकनाथ का जो डिसीजन था वो बहुत ही उस समय बहुत फेमस डिसीजन हुआ, जिसने इस कंक्लूज़न को दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, और अगर संविधान में संशोधन किया गया है तो संविधान में संशोधन एक लॉ है और उसको 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा सकता है, यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर वो लॉ है तो वो चैलेंज किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट तो हमारी पार्लियामेंट है, तो उसने पार्लियामेंट ने क्या किया, इसके लिए भी एक तोड़ निकाला। उसने किया 24वां संशोधन लाया। 24वां संशोधन ला के बताया कि गोलकनाथ वाद को समाप्त करने के लिए 24वां संशोधन लाया गया। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग बैठते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में 13(4) की धारा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13(3) में जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है। तो ये था न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब इसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो नहीं होगा। 13(4) में ये बताया गया कि 13(3) में जो विधि है, जो लॉ है, लॉ की डेफिनेशन है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सो दोस्तों, यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको इस गोलकनाथ वाद वर्सेस पंजाब राज्य के रेफरेंस से समझाया है, एंड ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।